हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ ज्वेलरी सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक जो कि आपको बना के दे सकता है मल्टी बैगर रिटर्न। जैसा कि स्काई गोल्ड ने बना के दिया है निवेशकों को, उसको मालामाल करा दिया है अपने निवेशकों को। जिसने स्काई गोल्ड में अपने पिछले 1.5 से 2 साल पहले निवेश किया था उसका रिटर्न बेहद शानदार बन चुका है और मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हो चुका है। तो अब बात करेंगे, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने हैं उसका नाम है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड। करंट प्राइस है 205 का। इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड engaged in manufacturing, trading and job work of jewelry and other accessories। करंट मार्केट के वह 820 करोड़ का। चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। RBZ ज्वेलर्स क्या करता है, क्या कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, तो देखते हैं RBZ ज्वेलर्स के बारे में, जानते हैं कि कैसा क्या स्टॉक है और क्या निवेशकों को कैसा रिटर्न बना के देने की संभावना इसमें नज़र आती है। RBZ ज्वेलर्स pioneers of handcrafted antique jewelry। Welcome to RBZ Jeweler। We are one of the leading organized manufacturer of gold jewelry in India, specialize in antique gold jewelry। तो ये स्पेशलाइजेशन किसका है? एंटिक गोल्ड ज्वेलरी में कंपनी काम करती है। वी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ एंटिक गोल्ड ज्वेलरी विथ कंसिस्ट ऑफ जड़ाऊ, मीना एंड कुंदन वर्क। तो गोल्ड ज्वेलरी में क्या जड़ाऊ, मीना और कुंदन वर्क में, एंड सेट इट ऑन ए होलसेल एंड रिटेल बेसिस। वी आल्सो प्रोसेस एंड सप्लाई एंटीक गोल्ड ज्वेलरी ऑन जॉब वर्क बेसिस टू नेशनल रिटेलर्स। तो क्या था, B2B प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है कंपनी। वी आल्सो प्रोसेस एंड सप्लाई एंटीक ब्राउज आवर प्रोडक्ट्स आराम ब्राइडल चोकर राउंड नेकलेस। वेलकम टू आवर देयर द जर्नी फ्रॉम इंस्पिरेशन टू एलिगेंस एंड फोल्ड सीमलेसली गाइडेड बाय पैशन। इनकी कंपनी रिटेल शोरूम भी ऑपरेट करती है। द ब्रांड नेम हरित जवेरी एंड इज लीडिंग प्लेयर इन अहमदाबाद। जो अहमदाबाद में इनका एक रिटेल शोरूम भी है। वी ऑफर ज्वेलरी फॉर ब्राइडल ओकेजनल एंड डेली वियर एट वेरियस प्राइस रेंज इन आवर रिटेल शोरूम्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन हैं? तो कंपनी B2B प्लेटफॉर्म में मोस्टली काम करती है, लेकिन कंपनी का रिटेल शोरूम भी है अहमदाबाद में। राजेंद्र कुमार कांतिलाल जवेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। स्क्वायर गोल्ड की तरह आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। बिजनेस ओवरव्यू देखा जाए तो RBZ में गोल्ड ज्वेलरी इन इंडिया प्रोसेस एंड सप्लाइज गोल्ड ज्वेलरी ऑन जॉब वर्क बेसिस टू नेशनल ट्रेडर। The company does wholesale and also operates retail showroom under the Harit Jhaveri brand and supplies products to 72 cities across 19 states in through B2C, B2B and job work। RBZ holds 1% of organized wholesale gold jewelry market। यानी RBZ का मार्केट के कितना इतने बड़े भारत देश में 1% होल्ड करता है। बिजनेस कंपनी हैज डेवलप्ड ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल दैट हेल्प्स द ओवरसी ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस लाइक सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, डिजाइनिंग unique pieces, manufacturing, quality control and distribution, sale of product 98%, sale of services 2%, gold and 22 carat 39%, 24 carat 4%, 22 carats ornaments 43%, other ornaments 8%, diamond 3% और लेबर इनकम 2%। तो एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है निवेशकों के लिए। ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड एक शानदार स्टॉक आप देखते हैं। मार्केट कैप 820 करोड़ का स्टॉक भी है। 30.8 का ROC है, जबकि बुक वैल्यू है 56.1 की। ROC है 16.1 का। ROE है 14.4% का, यानी ठीक ठाक आ जा सकता है। इंडस्ट्री भी है 41.1 का, यानी अब इंडस्ट्री बिजनेस काफ़ी नीचे लेवल पे मिल रहा है। 1 ईयर का चार्ट देखा जाए तो कंपनी अब अपमूव शो कर रहा है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 116.60 करोड़ की रही है और नेट प्रॉफिट 8.07 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 74.13 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 8.747 करोड़ का रहा है। जबकि EPS 2.82 का था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जबकि घटकर 2.02 का हो गया है। यानी सेल्स तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 19.36% का था, जो घटकर 11.96% का रह गया है। TTM बेसिस पे कंपनी की सेल्स 401 करोड़ की है, जबकि नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का है। जबकि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 327 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल
288 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही थी और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा मामूली से डिक्रीज देखने को मिला है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ TTM में 14% की, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस -4% की है। ये थोड़े दिन पहले एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी है, तो इसलिए इसका CAGR के दिखाई नहीं दे रहा है। कंपनी के पास रिजर्व 184 करोड़ का है, जबकि बोरोइंग 123 करोड़ की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में शानदार कही जा सकती है, 75% की। FIs की होल्डिंग 1.02% की, जबकि DIs की होल्डिंग 1.72% की होल्डिंग है। तो एक निवेश के लिए एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल शिवा इन्वेस्ट 06।